हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल वीके EDU चेंज द वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th की सेकेंड पोएट्री जो कि ट्रू ब्यूटी है, जिसे हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज इसका हम लोग सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं और सेंट्रल आइडिया इसका किस प्रकार एग्जाम में लिखा जाएगा ये आज हम लोग सीखेंगे। ये जो आपकी पोयम है द ट्रू ब्यूटी, इसे थॉमस कैरिब के द्वारा कंपोज किया गया है। इसके पोएट थॉमस कैरिब हैं। तो इस पोएम के बारे में मैं आपको कुछ बताए दे रहा हूँ। इस पोएट्री के माध्यम से पोएट ये कहना चाहते हैं, ट्रू ब्यूटी के बारे में बताते हैं कि व्यक्ति का सच्चा सौंदर्य क्या होता है, ट्रू ब्यूटी क्या होता है। वह शारीरिक सौंदर्य जो फिजिकल ब्यूटी होता है उससे वह घृणा करते हैं और वो कहते हैं जो स्त्रियों के गुलाबी गाल और तारों के जैसे चमकने वाली आंखें और मूंगों के जैसे उनके ओठ, इन सब चीजें से जो व्यक्ति प्रेम करता है तो ये सब जो वस्तुएं, ये सब जो चीजें होती हैं ये क्षणिक होती हैं, कुछ समय तक होती है और उसके बाद ये नष्ट हो जाती हैं। उसके साथ मनुष्य का जो प्रेम होता है वो भी नष्ट हो जाता है। तो कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति इन सब चीजों से युक्त प्रेम करता है, मैं उनसे घृणा करता हूँ। और इस कविता के माध्यम से कवि जो है वो स्पिरिचुअल ब्यूटी का वर्णन करते हैं, यानी कि आध्यात्मिक सुंदरता जो होती है, आत्मा की सुंदरता जो होती है, उसका वर्णन करते हैं। तो इस पोयम का सेंट्रल आइडिया हम लोग देखते हैं। इन दिस पोयम द पोएट ग्लोरीफाइज स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड डिस्पाइज द फिजिकल ब्यूटी। ही सेज दैट फिजिकल ब्यूटी वाज वेरी शॉर्ट लाइव्ड एंड डाइज विद द फेडिंग ऑफ द फिजिकल चार्म। True beauty lies in a smooth and firm mind, gentle thought and calm desire. Spiritual beauty never dies. It is everlasting. The poet therefore prizes the love-based qualities of mind and soul of ignores physical beauty devoid of virtues. इस प्रकार ये सेंट्रल आइडिया लिखा जा सकता है। तो इसका अर्थ देखते हैं। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट ग्लोरीफाइज स्पिरिचुअल ब्यूटी, कवि जो है वो आध्यात्मिक सौंदर्यता का वर्णन करता है। एंड डिस्पाइज द फिजिकल ब्यूटी, और घृणा करता है शारीरिक सौंदर्य से। इस कविता में कवि आध्यात्मिक सौंदर्य का वर्णन करता है और शारीरिक सौंदर्यता का से घृणा करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन है, ही सेज दैट फिजिकल ब्यूटी वाज वेरी शॉर्ट लाइव्ड एंड डाइज विद द फेडिंग ऑफ द फिजिकल चार्म। वह कहता है कि फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सौंदर्य, वाज वेरी शॉर्ट लाइव्ड, बहुत कम समय के लिए होती है। कवि कहता है कि जो शारीरिक सौंदर्य होता है वह बहुत कम समय के लिए होता है, क्षणिक होता है। एंड डाइज विद द फेडिंग ऑफ द फिजिकल चार्म, और शारीरिक आकर्षण के खत्म होते ही, और शारीरिक आकर्षक के खत्म होते ही वह नष्ट हो जाता है। ट्रू ब्यूटी लाइज इन ए स्मूथ एंड फर्म माइंड, जो सच्चा सौंदर्य होता है वह मृदु और दृढ़ मन में स्थित होता है। जेंटल थॉट एंड काम डिजायर, अच्छे विचारों में और साधारण इच्छाओं में। तो कवि कहता है कि जो सच्चा सौंदर्य है वह मृदु और दृढ़ मन में, अच्छे विचारों में और साधारण सोच में स्थित है। स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज, और कहता है कि जो आध्यात्मिक सुंदरता है वह कभी नहीं मरती है। इट इज एवरलास्टिंग, और जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है या चिरस्थायी होती है, कभी ना खत्म होने वाली यह सुंदरता होती है। द पोएट देयरफॉर प्राइजेस द लव बेस्ड क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड साउल। द पोएट, कवि, देयरफॉर प्राइजेस द लव बेस्ड क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड साउल, कवि जो है वह मन और आत्मा पर आधारित प्रेम की
प्रशंसा करता है एंड इग्नोर फिजिकल ब्यूटी डिवाइड ऑफ वर्च्यूज, और गुणों से रहित शारीरिक सौंदर्य की घृणा करता है, उसे इग्नोर करता है। इस प्रकार हम अपना सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, और बेल आइकन भी प्रेस कर ले साथ में। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपको वीडियोस मिलती रहे, और अगर आप चाहते हैं कि आपको जो पोएट्री है इनके स्टेंजास की एक्सप्लेनेशन आपको बताई जाए, तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।